हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी। मैं मोहित साहब आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण पीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं मुगल वंश की, मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी से पहले दिल्ली सल्तनत हुए, पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद हम मुगलों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम मुगल का पूरा क्रम पढ़ेंगे, जितने ओल्डेस्ट बादशाह हुए और जितने यंगेस्ट बादशाह हुए, सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं मुगल वंश पर। तो मुगल वंश से पहले भारत में 5 वंश हुए हैं दिल्ली सल्तनत में, 1506 से 1526 तक। उसके बाद मुगल वंश के नींव भारत में पड़े हैं। मुगल वंश के नींव भारत में पड़े। आओ चलते हैं, हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का जो टेनर आपको बताया मैंने आपको, 1206 से लेकर 1526 तक। इसमें 5 वंश हुए। कितने? 5 वंश हुए हैं। 5 वंश आपके दिल्ली सल्तनत में हुआ है। जैसे पहला गुलाम वंश, गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो कार्यकाल रहा आपका 1206 से 1290 तक रहा। कितना? 1206 से 1290 तक, लगभग 84 साल गुलाम वंश ने शासन किया। उसके बाद आता है आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश का जो कार्यकाल रहा 1290 से 1320 तक रहा। कितना? 1320 तक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश का जो कार्यकाल रहा आपका 1320 से 1414 तक। जो तुगलक वंश है, दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में सबसे अधिक कार्यकाल जो रहा है आपका गुलाम वंश का, तुगलक वंश का रहा है। कितना? तुगलक वंश का। दूसरे नंबर पर आपका आता है गुलाम वंश का। नंबर 3 आपका होता है, नंबर 4 सैयद वंश। सैयद वंश का जो कार्यकाल रहा 1414 से 1451 तक रहा। और लास्ट वाला आपका होता है लोधी वंश। लोधी वंश का जो कार्यकाल रहा आपका वो 1451 से 1526 तक रहा। कितना? 1451 से 1526 तक रहा। अगर बात करते हैं तुगलक वंश का कार्यकाल लगभग सबसे अधिक, लगभग 94 वर्ष। कितना? 94 वर्ष। और बात करते हैं, अगर इसके हम भी बात कर लेते हैं इनके संस्थापक की। अगर संस्थापक देखें गुलाम वंश के, जो संस्थापक था आपका वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। जो इसका था वो था जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी। जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी। इसका गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। और इसका सैयद वंश का खिर्ज खां। खिर्ज खां। और इसका जो था बहलोल लोधी। ये मुगल वंश से पहले 5 वंश में कौन कौन से आते हैं? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। लोधी वंश के बाद भारत में मुगल सत्ता आती है। क्या आती है? मुगल सत्ता आती है। पहले यहां तक कर कर लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। हो गया? उसके बाद एक पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत,
का प्रथम 1526 में, कितना 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जो किस किस के बीच में लड़ा जाता है? इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। इसमें क्या होते हैं? बाबर विजयी होते हैं। क्या होते हैं? बाबर क्या होते हैं? विजयी होते हैं। और भारत में क्या पड़ता है? मुगल वंश की नींव पड़ती है। विजयी कौन हुआ इसमें? बाबर। और भारत में मुगल वंश की नींव पड़ती है। भारत में क्या पड़ती है? मुगल वंश की नींव पड़ जाती है और यहां से मुगल वंश स्टार्ट होता है। तो प्रथम अगर सम्राट देखें हम मुगल वंश का, वो कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। नंबर 1 सम्राट बाबर। बाबर का जो कार्यकाल रहा आपका 1526 से 1530 तक रहा। कितना? 1526 से 1530 तक। अगर हम इसके उपनाम की बात करते हैं, उपनाम, एक तो था इसका नाम कलंदर। क्या नाम था? कलंदर। और एक नाम था इसका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। नंबर 2 आपका होता है हुमायूं। हुमायूं का जो कार्यकाल रहा 1530 से 1555 तक। कितना? 1555 तक। ऐसे कहा जाता है कि हुमायूं एक ज्योतिष शास्त्र पर बहुत विश्वास करता था और अन्यथा इसके अलावा ये पुस्तक प्रेमी भी था। ऐसा बताया जाता है हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते रहे उसकी मृत्यु हो गई। तो हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो एक लाइब्रेरी की सीढ़ी, पुस्तकालय की सीढ़ियों में गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। तो ये पुस्तक प्रेमी भी था। इसका जो उपनाम था आपका, उपनाम की बात करते हैं, उपनाम इसका नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्या नाम था? नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नंबर 3 बात करते हैं अकबर। क्या नाम था? अकबर। या फिर इसका कार्यकाल की बात करते हैं अकबर के, 1556 से 1605। कितना? 1556 से 1605 तक। जो इसका उपनाम था इसका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसका निकनेम था शहंशाह अकबर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शहंशाह अकबर भी कह सकते हैं। उसके बाद आपका नंबर 4 आता है जहांगीर। क्या नाम आता है? जहांगीर। या जहांगीर का जो कार्यकाल रहा वो 1605 से 1627 तक रहा। कितना? 1605 से 1627 तक रहा। इसका उपनाम की हम बात करते हैं, अकबर लाड प्यार में इसका नाम, प्यार में बहुत नाम इसका लेता था शेखू बाबा। क्या कहा जाता है? शेखू बाबा। एक नाम इसका सलीम भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सलीम। या फिर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। क्या नाम मिलते हैं? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। अकबर प्यार में से शेखू बाबा कहता था और सलीम भी कहा जाता था। सलीम इसका जो नाम पड़ा था, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगी थी पढ़ने जाकर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? सलीम पड़ा। क्या पड़ा था? सलीम। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। क्या? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर भी इसका नाम था और शेखू बाबा से प्यार में कहते थे। कौन? ग्रेट अकबर। जैसे एक गाना है, छोड़ छाड़ के सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, तो अनारकली इसके रखेल का नाम था। क्या? अनारकली इसकी रखेल का नाम था और सलीम किसका नाम था? जहांगीर का नाम था। किसका? जहांगीर का नाम था। नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 आते हैं शाहजहां। कौन आते हैं?
शाहजहां। शाहजहां का जो कार्यकाल रहा आपका 1627 से 1666 तक रहा। कितना? 1666 तक। जो इसके उपनाम की हम बात करते हैं, उपनाम जो शाहजहां का मिलता है आपका, वो मिलते हैं खुर्रम। क्या नाम मिलते हैं? खुर्रम। जो इसका बचपन का नाम था वो क्या था? खुर्रम। शाहजहां की इसकी क्या थी? उपाधि। नंबर 6 में आता है आपका नंबर 6 आते हैं औरंगजेब। कौन आते हैं? औरंगजेब। अगर औरंगजेब का हम कार्यकाल की बात करते हैं, वो 1666 से 1708 ईस्वी तक कौन था? औरंगजेब का शासनकाल था। किसका पढ़ते हैं? औरंगजेब का शासनकाल पढ़ते हैं 1708 कहते हैं 1707 तक। कितना? 1707 में क्या होता है? औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसका अगर हम उपनाम की बात करते हैं शाहजहां की, उपनाम इसका एक तो आलमगीर फर्स्ट था। क्या नाम था? आलमगीर फर्स्ट। एक नाम था इसका जिंदा पीर। आलमगीर फर्स्ट कहते हैं या जिंदा पीर कहते हैं। ये तो 6 बड़े मुगल बादशाह हुए हैं। कितना? 6 बड़े मुगल बादशाह हुए हैं और बाकी के सब छोटे मुगल बादशाह हुए। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ये रब कर लीजिएगा आप सभी। हो गया होगा? ये 6 तो बड़े मुगल बादशाह हुए। क्या है? 6 तो बड़े मुगल बादशाह है। जैसे इतिहासकारों ने इनके बारे में कहा है कि जब सोने को ही जंग लग जाए तो लोहा बेचारा क्या करे। यानी ये कुछ छोटे मुगल बादशाह हुए हैं और कुछ क्या हुए हैं? बड़े मुगल बादशाह हुए हैं। तो आओ जानते हैं हम इनके बारे में। ठीक है, यहां से मुगलों का पतन आरंभ हो जाता है। क्या होता है? मुगलों का पतन आरंभ हो जाता है। चलो चलते हैं। नंबर 1, उसके बाद आता है बहादुर शाह फर्स्ट। क्या नाम था? बहादुर शाह फर्स्ट। जो बहादुर शाह फर्स्ट का कार्यकाल रहा आपका, वो 1707 से 1712 तक रहा। कितना? 1707 से लेकर 1712 तक रहा। जो इसका निकनेम था, उपनाम थे बहादुर शाह के उपनाम। एक तो मुअज्जम, एक शाह आलम फर्स्ट। एक इतिहासकार ने कहा है साहिब बेखबर। क्या कहा है? साहिब बेखबर। एक नाम था इसका वृद्ध बादशाह। क्या था? वृद्ध बादशाह। क्योंकि ये 63 वर्ष की आयु में, कितना? 63 वर्ष की आयु में क्या बना था? मुगल बादशाह बना था। 63 वर्ष की आयु में सबसे अधिक आयु में मुगल बादशाह बना। इसीलिए इसका नाम क्या नाम भी पड़ा? वृद्ध बादशाह भी कह सकते हैं या बूढ़ा बादशाह भी इसको कहा जाता है। उसके बाद आपका नंबर 8 पाते हैं। इसका सबसे अकाबिल बेटा जहांदार शाह। कौन आते हैं? जहांदार शाह का कार्यकाल जो आपका रहा 1712 से 1713 तक। कितना? 1712 से 1713 तक। केवल 1 वर्ष तक शासन किया इसने। कितना किया? केवल 1 वर्ष तक शासन इसने किया। जो इसका निकनेम था, इसका उपनाम था इसका लंपट मूर्ख। क्योंकि ये मूर्खता पूर्वक कार्य करता रहता था, इसीलिए इतिहासकार काफी खाने से लंपट मूर्ख की उपाधि दी। क्या थी? लंपट मूर्ख की उपाधि दी। उसके बाद नंबर 9 पर आते हैं फर्रुख शियर। कौन आते हैं? फर्रुख शियर का जो कार्यकाल रहा वो 1713 से 1714
1719 तक रहा। कितना? 1713 से लेके 1719 तक रहा। नंबर 10, इसका निकनेम उपनाम पढ़ेंगे पहले। उपनाम था इसका घृणित कायर, क्योंकि ये कायरता पूर्वक कार्य करता था। इसने अपने चाचा जहांदार साहब को ही मार डाला था। क्या? अपने चाचा जहांदार साहब को मार डाला था, इसलिए इतिहासकारों ने इसे क्या कहा है? घृणित कायर की उपाधि दी। यानी कि कायर से भी बड़ा कायर वो क्या कहलाता है? घृणित कायर कहलाता है। जैसे नंबर 10 रफी उद दर्जात का कार्यकाल 1719 से 1719 तक का। इसका कोई निकनेम था नंबर 11 आता है रफी उद दौला। इसका उपनाम था शाहजहां सेकंड। इसका कार्यकाल 1719 से 1719। उसके बाद आपका मुहम्मद शाह, जो इसका कार्यकाल था मुहम्मद शाह का 1719 से 1748। कितना? 1719 से 1748। उसके बाद आपका आते हैं नंबर, इसका निकनेम उपनाम एक तो रंगीला, एक रोशन अख्तर, उसके बाद अहमद शाह का जो कार्यकाल रहा आपका 1748 से 1754 तक रहा। कितना? 1748 से 1754 तक। उसके बाद आपका आते हैं नंबर 14 की हम बात करते हैं तो नंबर 14 आपका आते हैं आलमगीर सेकंड का जो कार्यकाल रहा वो 1754 से 1758 तक रहा। कितना? 1754 से लेकर 1758 तक। उसके बाद नंबर 15, इसका उपनाम भी पढ़े। इसका नाम था अजीजुद्दीन। उसके बाद नंबर 15 शाहजहां थर्ड। क्या नाम? शाहजहां थर्ड। इसका जो कार्यकाल रहा आपका 1758 से 1759 तक रहा। इसका जो नाम था, निकनेम था मुही उल मिल्लत। इसका निकनेम था। नंबर 16 आते हैं शाह आलम सेकंड। जो शाह आलम सेकंड का कार्यकाल था 1759 से लेके 1806 तक। शाह आलम जो सेकंड का उपनाम था, क्या उपनाम था? वो था अली गोहर। क्या नाम था? अली गोहर। उसके बाद नंबर 17 आते हैं अकबर शाह सेकंड। क्या? अकबर शाह सेकंड, जो इसका कार्यकाल था 1806 से 1837 तक। कितना रहा? 1806 से लेके 1837 तक। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नंबर 18 बहादुर शाह सेकंड, जो अंतिम मुगल बादशाह थे। क्या? बहादुर शाह सेकंड, जो अंतिम मुगल बादशाह हमारे रहे, वो 1837 से लेकर 1853
57, 58, ये फिर 62 तक। तो ये थे हमारे मुगल बादशाह। ये मुगल बादशाह का कर्म था और मुगल वंश की नींव कहां से पड़ी। तो एक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।